Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ ज़रूरी इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर आवर डेली कम्युनिकेशन. पापा को आज इतनी देर क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि पापा आज इतने देर से क्यों हैं. Why is Dad so late today? सो लेट यानी कुछ ज़्यादा ही देर है. वाई इज़ डैड सो लेट टुडे? आप यहाँ किसका इंतज़ार कर रही हैं? ठीक है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. किसका या किसके लिए इंतज़ार कर रही हैं, इसके लिए हम लगाएंगे वूम. वूम आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? यहाँ हेयर. वूम आर यू वेटिंग फॉर हेयर? मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ. ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. ठीक है, सब्जेक्ट है मैं यानी आई एम वेटिंग फॉर माई डैड. मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ. ओके, आई एम वेटिंग फॉर माई डैड. तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है. ठीक है, ये लड़का कह रहा है तुम्हारे पापा ने मुझे लेने भेजा है. योर डैड हैज़ सेंट मी यानी तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है. सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से. योर डैड हैज़ सेंट मी, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए. टू पिक यू अप. जब भी हम किसी को कार से लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं पिक अप. ओके, योर डैड हैज़ सेंट मी टू पिक यू अप. अंदर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा. अंदर आना यानी कम इनसाइड. कम यानी आना और इनसाइड यानी अंदर. मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा. ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट से. ठीक है, आई विल ड्रॉप यू होम. आई विल ड्रॉप यू होम, घर छोड़ दूँगा यानी ड्रॉप कर दूँगा. आई विल ड्रॉप यू होम. लेकिन पापा ने कहा केवल वे आएंगे मुझे लेने. ये जो लड़की है वो बोल रही है लेकिन पापा ने कहा केवल वे आएंगे मुझे लेने. बट डैड सेड, लेकिन पापा ने कहा केवल वे आएंगे मुझे लेने. ही विल ओनली कम टू पिक मी अप. ही विल ओनली कम यानी केवल वही आएंगे. टू पिक मी अप मुझे लेने. वो काम में व्यस्त हो गए. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. ठीक है, व्यस्त होना किसी में तो बिजी होता है उसकी इंग्लिश. ही गॉट बिजी इन वर्क. वो काम में व्यस्त हो गए. ही गॉट बिजी इन वर्क. अंकल, मैं आपको नहीं जानती या मैं आपको नहीं जानती हूँ. ठीक है, अंकल आई डोंट नो यू. नो यानी जानना. सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से. तो सेंटेंस बहुत ही सिंपल है. अंकल आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ. मैं अजनबी नहीं हूँ. अजनबी को हम इंग्लिश में स्ट्रेंजर कहते हैं. आई एम नॉट स्ट्रेंजर. आई एम नॉट स्ट्रेंजर, मैं अजनबी नहीं हूँ. मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ. आई एम योर फादर्स फ्रेंड. फादर्स फ्रेंड यानी पापा का दोस्त. हम इसे फ्रेंड ऑफ फादर भी कह सकते हैं. आई एम योर फादर्स फ्रेंड. तुम्हारी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं. ओके, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. सब्जेक्ट है तुम्हारी मम्मी यानी योर मम्मी. योर मम्मी इज़ वेटिंग. वेट यानी इंतज़ार करना. योर मम्मी इज़ वेटिंग, तुम्हारी मम्मी इंतज़ार कर रही हैं. रिया, मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है, इसे याद कर लो. अब ये जो लड़की है रिया, वो याद करे कि इसके पापा ने इससे क्या कहा था. मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है, इसे याद कर लो. आई हैव रिटन माइन एंड ममाज नंबर. ओके, मैंने अपना और मम्मी का नंबर लिख दिया है. ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से. राइट, क्योंकि सेंटेंस के अंत में आ रहा है लिया है, दिया है, तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव रिटन, मैंने लिख दिया है माइन एंड ममाज नंबर, मेरा और मम्मी का नंबर. मेरा को हम इंग्लिश में माई या फिर माइन कहते हैं. आई हैव रिटन माइन एंड ममाज नंबर, इसे याद कर लो. याद करना को हम कहते हैं मेमोराइज. मेमोराइज इट, इसे याद कर लो. मेमोराइज इट. भगवान ना करे. भगवान ना करे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गॉड फॉरबिड. मतलब भगवान ऐसा ना करे. गॉड फॉरबिड. अगर
इफ़, अगर को इंग्लिश में कहते हैं इफ़ आप खो जाओ या किसी मुसीबत में पड़ जाओ, ठीक है। इफ़ यू गेट लॉस्ट, अगर तुम खो जाओ, लॉस्ट यानी खो जाना। इफ़ यू गेट लॉस्ट, अगर आप खो जाओ या और किसी मुसीबत में पड़ जाओ, मुसीबत को हम कहते हैं ट्रबल, और मुसीबत में पड़ जाना की इंग्लिश होती है गेट इनटू ट्रबल। गॉड फॉरबिड इफ़ यू गेट लॉस्ट और गेट इनटू द ट्रबल, भगवान न करे आप खो जाओ या किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तो आप किसी से फ़ोन मांग कर हमें संपर्क कर सकती हो। संपर्क करना को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या रहा है, हमें संपर्क कर सकती हो यानी सेंटेंस में हम कैन का यूज़ करेंगे। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप हमें संपर्क कर सकती हो किसी से फ़ोन मांग कर। बाय आस्किंग फॉर अ फ़ोन फ्रॉम समवन, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो आप हमें संपर्क कर सकती हो बाय आस्किंग फॉर अ फ़ोन मांग कर, फ्रॉम समवन किसी से। यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय आस्किंग फॉर अ फ़ोन फ्रॉम समवन। या अगर कोई अजनबी आपके पास आता है और हमें जानने का दावा करता है, तो वो तो एक पहली सिचुएशन इस लड़की के पापा ने बता दी कि आप कहीं खो जाओ या मुसीबत में पड़ जाओ तब फ़ोन कर सकती हो। या फिर अगर कोई अजनबी आपके पास आता है और हमें जानने का दावा करता है, या की इंग्लिश होती है और। अगर कोई अजनबी आपके पास आता है, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इफ़ अ स्ट्रेंजर कम्स टू यू, इफ़ यानी यदि या फिर अगर, अ स्ट्रेंजर कम्स टू यू, एक अजनबी आपके पास आता है, कम्स टू यू यानी आपके पास आता है और हमें जानने का दावा करता है। दावा करना को इंग्लिश में बोलते हैं क्लेम, और यहाँ पर हम क्लेम के साथ एस का यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और स्ट्रेंजर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंड क्लेम्स टू नो अस, और हमें जानने का दावा करता है। जानना यानी नो, और इफ़ अ स्ट्रेंजर कम्स टू यू एंड क्लेम्स टू नो अस, तो आप हमें फ़ोन करके पुष्टि कर सकती हो। सो यू कैन कन्फर्म बाय कॉलिंग अस। सेंटेंस में आ रहा है सकती हो, तो सेंटेंस है कैन का। यू कैन कन्फर्म, तुम पुष्टि कर सकती हो, कन्फर्म यानी पुष्टि करना। यू कैन कन्फर्म बाय कॉलिंग अस, हमें कॉल करके, हमें फ़ोन करके। यू कैन कन्फर्म बाय कॉलिंग अस। 1 मिनट अंकल, अभी जो लड़की है वो बोल रही है उस गाड़ी वाले से 1 मिनट अंकल। 1 मिनट अंकल। रिया तुम अब भी यहीं हो। अब ये जो लड़की है रिया, इसकी टीचर आती है और बोलती है रिया तुम अब भी यहीं हो। रिया यू आर स्टिल हेयर, स्टिल यानी अब भी, अभी तक, ठीक है। यू आर स्टिल हेयर, तुम अब भी यहीं हो। तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव से। योर फादर डिड नॉट कम येट, येट यानी अभी तक, ओके, इसी टाइम तक भी नहीं आए। योर फादर डिड नॉट कम येट, तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए। मैम ये अंकल मुझे लेने आए हैं। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, और ये जो लड़की है रिया वो अपनी मैम को बता रही है, मैम ये अंकल मुझे लेने आए हैं। मैम दिस अंकल केम, यानी ये अंकल आए हैं टू पिक मी अप, मुझे लेने के लिए। मैम दिस अंकल केम टू पिक मी अप। इसलिए यानी सो, मुझे पापा से पुष्टि करने के लिए आपका फ़ोन चाहिए। मुझे चाहिए को इंग्लिश में बोलते हैं नीड। आई नीड योर फ़ोन, मुझे आपका फ़ोन चाहिए। टू कन्फर्म विद डैड, पापा से पुष्टि करने के लिए, टू कन्फर्म विद डैड। सो आई नीड योर फ़ोन टू कन्फर्म विद डैड। लेकिन रिया मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर नहीं है। अब ये बात इसकी मैम कह रही हैं, रिया की मैम, कि रिया मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर नहीं है। बट रिया, लेकिन रिया, आई डोंट हैव योर फादर्स नंबर, आई डो नॉट हैव योर फादर्स नंबर, मेरे पास तुम्हारे पापा का नंबर नहीं है। मुझे अपने पापा का नंबर पता है, आई नो माई फादर्स नंबर,
नो यानी पता है या मैं जानती हूँ मेरे पिता का क्या नंबर है। आई नो माई फादर्स नंबर। हेलो पापा, क्या आपने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है? ये जो लड़की है वो अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही है। हेलो पापा। हेलो डैड, क्या आपने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से। हैव यू सेंट समवन टू पिक मी अप? हैव यू सेंट समवन, क्या आपने किसी को भेजा है? टू पिक मी अप, मुझे लेने के लिए। देखो रिया, वो भाग गया। ये बात रिया की टीचर बोल रही है। देखो रिया, लुक रिया, वो भाग गया। ही रैन ऑफ। रैन ऑफ का हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कोई डर के भाग गया, ठीक है, कोई जल्दी से भाग गया। ही रैन ऑफ, वो भाग गया। एक अंकल मुझे लेने आए थे। एन अंकल केम टू पिक मी अप। एन अंकल केम, एक अंकल आए, टू पिक मी अप, मुझे लेने के लिए। उन्होंने कहा, ही सेड, यानी उस आदमी ने कहा, ही सेड, कि वो आपके दोस्त हैं। दैट ही वॉज योर फ्रेंड। ही वॉज योर फ्रेंड, वो आपके दोस्त हैं। सेंटेंस जो है ये पास्ट के लिए हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने पहले कहा था, पास्ट में कहा था। ही सेड ही वॉज योर फ्रेंड, उन्होंने कहा कि वो आपके दोस्त हैं। मैंने किसी को नहीं भेजा है। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट सी। आई हैव नॉट सेंट एनी वन, मतलब मैंने किसी को ही नहीं भेजा है। आई हैव नॉट सेंट एनी वन। मैं बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, या फिर मैं तो बस 2 मिनट में पहुंच जाऊँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में। मैं वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। तब तक यानी टिल देन यानी तब तक। स्कूल के अंदर इंतज़ार करो। वेट, इंतज़ार करो। इनसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर। टिल देन, wait inside the school. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.